सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान, त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान, त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन
सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। जानते आप? नहीं, वजन दुकानों को वजन नहीं। हमने तो देखिए आप लोगों को स्वीकार किया है। मुद्रा लेंगे और मुद्रा बैठिए भाई, आसन जो सबको बैठिए। पानी कहाँ देर हो गई? पानी चलिए कोई बात नहीं। पानी को हम बहाने नहीं मिलता। पानी के वहाँ ये सबको आसन जो बनी बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए रामायण महाराज की जय, बोलिए सभी संतों की जय। दीदी जी ने बताया, देखिए कितनी दूर से ये जो हैं उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ की धरती से हैं आप, और आप हमारे गृहस्थ जीवन के बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, चूंकि ये बात बताना आवश्यक है। और इन्होंने विचारों को समझा, त्याग को समझा, तपस्या को समझा, और आज एक मित्र यहाँ शिष्य रूप में उपस्थित है। ये सहज बात नहीं है, कम से कम हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति, क्योंकि मित्र की कमियां और अच्छाइयां सब देखने को मिलती हैं, तो ये तो मित्र थे और बहुत अच्छे मित्र थे, तो 24 घंटे की जानकारी रहती थी इनके पास। और जब यहाँ आश्रम आए तो पहली गुरु पूर्णिमा में इन्होंने आके कहा कि हम आज पैर धुलेंगे आपके। हमने कहा आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, आप हमसे विद्वान भी ज्यादा हैं, आप बड़े अधिकारी भी हैं, हम आपसे पैर नहीं धुलवा सकते। ये बहुत मतलब ये गुरु शिष्य वाली बात नहीं कर रही है, हृदय की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा आपकी बिल्कुल न मानी जाएगी, ठीक है। अब इनने मित्र वाला अधिकार वहां चला दिया, और इसके बाद में है इनने पैर धुले, और इसके बाद इनके परिवारजन के सभी लोग, लगभग भाई लोग जो हैं, इनको हमने 6 साल तक दीक्षा नहीं दी। ईमानदारी की बात, मतलब हमारा ऐसा कि हमको चेला बनाना ही नहीं है, ठीक है ना। हमको तो चेला बने रहना चाहिए, चेला बने रहने का बड़ा आनंद है ना। जब हम जो है गुरु बनने में आते हैं तो कई बार गुरूर आ जाता है, अहंकार नहीं आना चाहिए ना। लेकिन इनका जो पवित्र भाव था, इनके जो पवित्र भाव थे, उस पवित्र भाव के कारण अच्छा होता क्या है कि एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों श्री राम भैया, जब आप जो है यहाँ पर आए हैं, आप जब आए हैं तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। किसकी? अपनेपन की, श्रद्धा की, विश्वास की। जब ये लोग श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो लगता है अरे तो मुझे बहुत काम करना है, मैं किसी की उम्मीद हूँ, मुझसे कोई उम्मीद लगा रखा है। और जब ये उम्मीद पर हम लोग काम करते हैं, उस दिन अचानक पथवारी जाना हुआ, पथवारी जाकर आप लोगों के साथ बैठना हुआ, कुछ लोग मिल पाए, कुछ लोग नहीं मिल पाए, ढेर सारे फोन आ रहे थे। और देखिए ये बाधा भी थी कि बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं आज, लेकिन बारिश ने रोक रखा है। देखिए बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आज हम, क्योंकि अब आज के बाद जो है हमारा पता नहीं कि हम कितने दिन बाद आएंगे आश्रम। अभी हमको रात में निकलना है नागपुर, कितने दिन बाद लौट के आएंगे पता नहीं है। तो ढेर सारे लोग ये सोच रहे थे कि अगर आज नहीं मिल पाए तो पता नहीं अब कितने दिन बाद मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ये देखिए ढीमड़ खेरा के आगे से आए हैं, तिवारी जी हैं गोपालपुर से, इनके साथ में बच्चे लोग आए। आप लोग सब लोग यहाँ पर कौन आता मालूम? जिसका हृदय बहुत निर्मल है, क्योंकि ये ज्ञान तीर्थ है, छल कपट प्रपंच। आज आप यहाँ जहाँ भी बैठे, किसी के पास ताला चाबी है क्या? कोई ताला चाबी, निश्चिंत है सब। जब तीर्थों में जाते हैं तो क्या लेके जाना पड़ता साथ में?
चाबी। सबसे बड़ा उदाहरण है, यहाँ पर हम नहीं रहते आश्रम में, कोई ताला चाहिए, कोई चाबी नहीं, कोई गेट नहीं। सब लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर जो है न कूलर है, न पंखा है, न बिजली है, कुछ नहीं है। अभी महाराज जी लोग आए हैं, रात में बारिश का मौसम था, तो ये भैया हैं, ड्राइवर हैं, अंकुर भैया गाड़ी चलाते हैं, प्रयाग के हैं। हमने कहा काम करो, बल्ली इकट्ठी करो, अब बल्ली के ऊपर प्लाई बिछाओ, यहीं लेट जाओ। ये बेचारे बढ़िया जो है प्रेम से उसमें बल्ली बांधे एक खंबा से और प्लाई के ऊपर लेट गए। देखिए ये जो है, जब आप साधना करेंगे तो आपके साथ वाला व्यक्ति भी जो है वो छोटी 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 साधना से जुड़ता जाएगा, दिन बड़ा साधक हो जाएगा। क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी अच्छे काम की, आज जन्मदिन मनाते हैं लोग, हमारा पूजा कराने का कोई शौक नहीं है। हम तो चाहते कि हम सबकी पूजा करें, हमारी कभी इच्छा नहीं रहती। वो तो अभी एक जो है एक मर्यादा में आप लोगों ने बांध दिया है, और नहीं तो हमारी तो ये रहती है कि आप लोग ऊपर आसन में बैठे, हम नीचे बैठ जाएं, हमको कभी जो है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो मर्यादा में एक वो बना रखा है, बस हम इसको निभा रहे हैं। और हमको आनंद नहीं आता है इस बात के लिए कि हमारी कोई आरती करे, हमारी पूजा करे। हम चाहते कि हम सबकी आरती करें, सबकी पूजा करें, खूब सेवा सम्मान करने का सौभाग्य हमको मिला है यदि, क्योंकि हमारा जीवन कीमती है, तो हमको अपने जीवन पर काम करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं गुरु पूर्णिमा को पूर्ण रूप से मानता हूँ, उसको गुरु की सारी बातों को, जिस तरीके से यदि पुत्र अपने पिता की बात को मानता है तो उत्तराधिकारी हो जाता है, ठीक है ना। और जब शिष्य है, शिष्य यदि अपने गुरु की बात मानता है तो वो संसार का अधिकारी हो जाता है। पुत्र तो सिर्फ क्या है, 2 एकड़ 10 एकड़ 20 एकड़ 100 एकड़ 1000 एकड़ इतने का अधिकारी होगा। लेकिन जो सच्चा शिष्य होता है वो संसार, क्योंकि जब गुरु जहां जाता, आज अभी इनने कहा एकलव्य, अब एकलव्य संसार का अधिकारी नहीं हो गया। एकलव्य को याद कर रहे हैं हर कोई, जो जिसने उसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं है, एकलव्य के बारे में सबको पता है कि एकलव्य गुरु के प्रति उसकी जो भक्ति। आरुणि को देखिए, गुरु जी ने कहा कि खेत की मेड़ में जाकर तुम जो है भेड़ बांध दो बस, और आरुणि ने क्या किया, खुद जाकर लेट गया। ये जो है शिष्य है, ऐसे शिष्यों की जरूरत है आज। अगर अच्छे समाज का निर्माण करना, अच्छे धर्म का निर्माण करना है, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है, तो ऐसे शिष्यों की जरूरत पड़ेगी। आप हमारे पास आए, आप सिर्फ अपने आप को लेकर आए हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात है। और ये विचार कर लें कि त्यागी जी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, हम इसके साथ में हमेशा समर्पित भाव से रहेंगे। कोई वस्तु मत दीजिए। अरे जब आपने स्वयं को दे दिया हमको, तब इससे बड़ी वस्तु क्या है। जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया, ये वस्तुएं नश्वर हैं, चाहे कितनी भी मजबूत चीजें दे दें, लेकिन वो चीजें, भाई प्रसाद है, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 24 घंटे बाद खत्म, ये वस्तुएं साल 2 साल बाद खत्म। लेकिन जब आपने अपने विचारों से हमको जोड़ दिया, आज त्यागी जी रहे ना रहे, ये भवन रहे ना रहे, ये स्थान चिरकाल तक जीवित रहेगा। क्यों रहेगा? अपने अच्छे कार्यों के कारण। और हर व्यक्ति इसके लिए संकल्पित होगा जब कि मैं अपनी जिम्मेदारी मैं तो लेता हूं कि मैं तो करूंगा ही, दूसरा कोई करे या ना करे। जिस दिन हमने बात समझ ली कि मेरी जिम्मेदारी है धर्म को जगाने के लिए, राष्ट्र को जगाने के लिए, प्रेम को जगाने के लिए, सत्य को जगाने के लिए, समर्पण को जगाने के लिए, राम कथा करते हैं, रामायण करते हैं, राम जैसा बन जाने के लिए। अगर राम जैसा नहीं बने तो हमारी 24 घंटे की रामायण, 24 घंटे की भागवत, 24 घंटे की कथा सब बेकार। हम 24 घंटे पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा का मतलब नहीं समझ रहे। और असली पूजा यही है कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक सच्चा संदेश कि जिस भी गुरु को आप मानते हैं, हमको चेले ही बने रहे, आप जिसको भी मानते हैं गुरु रूप में, अपने गुरु की, सच्चे गुरु की, सदगुरु बोला जाता है ना भाई। आप लोगों से ही हमने सीखा है, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, तो सदगुरु बोलते हैं। और सदगुरु के माध्यम से जो वाणी निकलती है वो ब्रह्मवाणी होती है। और ब्रह्मवाणी से जो है जब निर्माण होता है, ब्रह्मवाणी की जो पवित्रता होती है, उसका जो ओज होता है, उसका जो ऑरा होता है, वो इतना पवित्र होता है, उसकी तरंगों में व्यक्ति बह करके जो है और जीवन सार्थक कर लेता है। हमारे श्री राम भैया की आज हमने आवाज सुनी है,
अब हमने फोन बंद कर दिया, आज हम अचानक जो है इनकी आवाज सुनी। अब आप लोग इस तिरपाल लेके आए हैं, चटाई लेके आए हैं, सब लेके आए हैं, हमको इसका सत्य कहें आनंद नहीं आता। आप लोग कुछ लेके आते उसका आनंद नहीं आता, आप लोग को देखते हैं उसका आनंद रहता है। आप लोग जब मुस्कुराते हैं, आप हमारी भावना से बहुत अच्छे से सारे लोग परिचित हैं, जब आप लोग मुस्कुराते हैं ना, उस समय हमको जो आनंद आता है, हम चाहते हैं कि आप लोगों के चेहरे पे हमेशा ऐसी मुस्कान बनी रहे। आपने हमको संसार की सारी संपत्ति दे दी इस मुस्कान की, और ये मुस्कान कब बनी रहेगी? जब हम सब लोग, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है ना, आप लोग ये मत समझिए यहाँ पर कितने, संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं ये सब बहुत सुपर सिलेक्टेड लोग हैं। हमारे ठाकुर साहब देखिए बंगला से अभी अभी यात्रा कर रहे थे, ठाकुर साहब हैं बंगला से, ये कहीं ना कहीं कि हमको पहुंचना है महाराज जी पास, नहीं तो फोन कर देते महाराज जी चरण वंदन करते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है ना। लेकिन सच्चा हृदय, आप लोगों का सच्चा हृदय कि नहीं हम तो जाएंगे ही, नहीं तो फोन कर देते महाराज जी पानी के राज रहने दो, ठीक है ना। लेकिन ये बहानेबाजी जिसको करना है, अगर हम बहाना बनाते आज तो हम कह देते भैया जी हम लखनऊ में है, बनारस में, काशी में है। इसलिए चूंकि अभी हमारे सभी संत जन जो हैं अभी पोथी खोल के बैठे हुए हैं, इनकी वाणी भी सुन लें। कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ माताएं हमारी खरेटा से माता जी आई देख लो, जाने वाली हैं और आ गई हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है इनका इतना पवित्र भाव है, ये बराबर हर महीना 15 दिन में फोन कर करके पूछती रहती हैं कि महाराज जी कब आओगे कब आओगे। इनकी बेटियां हैं, आप सोचिए कि जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, हम हमेशा आप लोगों के जो है इस स्नेह के कर्जदार रहेंगे। आप लोगों ने जो है अपनी पवित्र ऊर्जा को, इस आश्रम को समझा, इस आश्रम में जो पवित्र ऊर्जा, और ये ऊर्जा पूरी दुनिया में बिखर रही है, पूरी दुनिया में जा रही है ना। और आप लोग इसी तरीके से समाज में अच्छे काम करें, लोगों के लिए जिए। अभी एक और प्रयास है, क्योंकि आप लोग आए हैं तो बताना है, सबकी इच्छा कि महाराज जी आप रहते हैं तो 30 दिन भंडारा चलता है आश्रम में, आप नहीं रहते हैं तो लोग यहाँ से भूखे न जाने पाए। लोगों ने बोले महाराज जी एक काम करते हैं कि अपन जो है इसकी एक योजना बना के आप रहें चाहे ना रहें, प्रसाद सेवान व्रत चालू रहे। तो उसका भी प्रयास हम लोग जो है सब लोग करेंगे। सब सिर्फ पवित्रता चाहिए बस। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच में महामंडलेश्वर जी विराजमान है प्रयाग से, और आगरा से स्वामी राजीव तिवारी जी हैं, तो ये भी अपनी वाणी से आप लोगों को, चूंकि संत जन है और गुरु पूर्णिमा है, तो कम से कम जो आपकी वाणी से भी लोगों तक जो है प्रसाद पहुंचना चाहिए। बैठो भैया, आप लोग सब घुमा दी
भवानी सहितं जगा दिया। ये छोटा वाला बेटा है सर, ये बड़ी ज्यादा है इससे। तीन नंबर से रह गया था ना, आज यूपीएससी दिया था, एसपी होता और बना देते। आज भी अच्छा संयोग था। अपने जीवन से अनुभव से बताएं कि क्या नहीं बनना चाहिए, तो ये कहेंगे कि जीवन में सच्चा संत नहीं बनना चाहिए। कैसा? जीवन में जी सच्चा संत नहीं बनना चाहिए जी, क्योंकि आप सच्चे जब बने, देखिए हालांकि वो तो हर फील्ड के लिए, लेकिन किसी फील्ड के लिए, जैसे अगर टीचर सच्चा हो तो राष्ट्र कर देगा, उससे किसी को बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर संत सच्चा है, आपके मुंह पर आपकी कमी निकाल देगा जी, क्योंकि उसका स्वार्थ है, आपको भगा देगा। जी भाई हमको कोई चीज आपकी नहीं समझ में आए, क्योंकि स्वार्थ नहीं ना, भाई स्वार्थ नहीं होगा तो आप कौन, हम नहीं पहचानते आपको। भैया हमारे यहाँ कुछ लोग आए, खूब सारा फल फूल लेके आए और आश्रम में, उसके बाद हमने जो है कुछ गांजा वाजा पीते हैं, तो किनारे जाए, बोले महाराज जी हम थोड़ा किनारे जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, अपने आश्रम में सब बैन है, मतलब तम्बाकू खाना भी आश्रम में बैन है। आश्रम ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम,
आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में सदा सदा यलगार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा एक ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में सदा सदा यलगार।
ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, और यहाँ आज शक्ति माताएं हैं। इस प्रांगण में आप लोग जो आज यहाँ आए हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है कि आज से लगभग 7 साल पूर्व जब संकल्प त्यागी जी लिया था, और आज अभी आप सभी जानते हैं कि आपका संकल्प जो है स्वर्ग पर तीर्थ की स्थापना करना। ये कैसे बनता है स्वर्ग? ये केवल संकल्प सिद्धि। महाराज जी ने संकल्प जो लिया है उसमें हम लोग सहभागी हैं। कार्यक्रम शुरू हो, बहुत अच्छा आयोजन है। विभिन्न अवरोधों के बीच ये कार्यक्रम हो पा रहा है। महाराज जी का कार्यक्रम महामंडलेश्वर जी के साथ में सुदूर प्रांत का था, लेकिन उन्होंने जो तय किया, महामंडलेश्वर जी आप सबकी कृपा से उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने स्थान पर, अपने आश्रम में, अपने जनों के बीच में यह कार्यक्रम
सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलदार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित होकर ने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान, त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलदार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम, संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश, हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को
जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। निरहंकार निश्चल मन सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। हार न मानी जीवन में बस सदा सदा अलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम।
संत सुजान, विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन, सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। निरहंकार निश्चल मन, सदा प्रेम का आलम। संत त्यागी के चरणों में बहे भक्ति का सागर सघन। कटनी की पवित्र भूमि से फैले ज्ञान का प्रकाश। हर भक्त के हृदय में बसे उनका पावन आकाश। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम। आनंदित हो करने आनंदित जीवन जिसका राम। ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम में विराजे संत सुजान। विलायत कला की पावन धरा जहाँ तप का सम्मान। मन मंदिर में राम बसे, हर पल हरि का ध्यान। त्यागी जी की कृपा से मिले आत्मा का ज्ञान। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार, हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा यलगार। ये भजन परम तपस्वी संत त्यागी जी महाराज को समर्पित है। सूरज सा तपने को जो है सदा सदा तैयार,
हार न मानी जीवन में, बस सदा सदा अलगा। शक्ति साधना से पोषित सदा चले अविराम, आनंदित हो करने आनंदित जीवन।